जय श्री महाकाल दोस्तों, शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव त्रिदेवियों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूं, अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो साधना में कभी भी असफल नहीं होंगे। आप लोगों की हर साधना सफल होगी ही होगी। साधक साधना में असफल क्यों होता है, इसकी बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो को पूरा सुने तो कभी भी साधना में असफल नहीं होगे। साधक साधना करता तो है पर फिर भी वो सफल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये नहीं जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। आज के समय में हर साधक 20 से 25 साधना कर चुका है, पर फिर भी वह सफल नहीं हुआ। उसे हर साधना में असफलता ही हाथ लगी है। वह करता तो सब कुछ है बताए हुए नियम और विधि विधान के अनुसार, फिर भी साधना उसकी सफल नहीं हो पाती है। पर साधक को समझ नहीं आता है कि वह असफल क्यों हो रहा है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है जो हर किसी को नहीं पता है। आज मैं आप सभी के सामने वह रहस्य से पर्दा हटाने वाला हूं, जो आप लोगों के आंखों में पर्दा डला हुआ है। असल में सच्चाई तो कुछ और ही है। ये पर्दा आप लोग के आंखों में डला नहीं है, इसे डाला गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। आज के समय में साधक सबसे पहले क्या करता है, वह YouTube में जाकर साधना की वीडियो देखता है। और जिस साधना की वीडियो देखा है वह कुछ इस प्रकार होते हैं। जिन 3 दिन में, अप्सरा 5 दिन में, परी 10 दिन में और ब्रह्मराक्षस 11 दिन में, और भांति भांति प्रकार की शक्तियां 15 दिन में, 20 दिन में, 22 दिन में सफल हो रही है। इस प्रकार की वीडियो को नया और पुराना साधक सुनता है, पर जो वीडियो डालते हैं और बनाते हैं, क्या वह इतने कम दिनों में स्वयं शक्तियों को सिद्ध किया हुआ है? ये समझना होगा सभी साधकों को। YouTube के ऊपर बताया जाता है 40 दिन में माता काली की साधना प्रत्यक्ष रूप से, और भी कई प्रकार की माता की साधना बताई जाती हैं 30 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन में प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाती हैं और वचन देती हैं। ये सब वीडियो आज के समय में साधक सबसे ज्यादा सुनता है और उनके फायदे सुनता है। ये शक्ति सिद्ध कर लिया तो पैसा ही पैसा। ये शक्ति पैसा लाकर देती है, वह शक्ति धन की बारिश करती है। इस शक्ति के माध्यम से जमीन के धन को निकाल लेते हैं। ऐसी वीडियो हर साधक सुनता है और प्रभावित भी होता है, क्योंकि उसे पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है और अंधविश्वास में जी रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि शक्तियां ये सब कार्य नहीं करती हैं। ये सब सारे कार्य होते हैं, पर उनके बताए हुए दिनों के अनुसार नहीं। मैं वही सत्य आप सभी के सामने उजागर कर रहा हूं। किसी भी वीडियो में, कोई भी YouTube चैनल पर संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। मंत्र विधि विधान ना दें, पर साधकों को अंधविश्वास की तरफ तो ना ले जाएं। पर आज के समय में यही होता आ रहा है, और इसमें कुछ गलतियां तो साधकों की भी होती है। हर साधक आज शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। साधक ये सोचता है, आज मैं साधना करूं और आज रात में ही मुझे सफलता मिल जाए, शक्ति सामने आए और वचन दे, और कल ही मैं करोड़पति बन जाऊं। आज के समय में हर साधक यही सोचता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने इस भ्रम को दूर करो, तभी साधना सफल कर सकते हो। वरना इस संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो तुम्हारी साधना सफल करा दे। साधना को क्रम से ही सीखा जाता है, पर आज के समय में हर साधक पहली रात्रि में ही 10वीं सीढ़ी में चढ़ना चाहता है। ये तंत्र का क्षेत्र है जिसे हर साधक को समझना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सभी यह सोचो, आपने कभी पढ़ाई नहीं की है और अचानक से आपको 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास के बोर्ड पेपर देने को बैठा दिया जाए, तो क्या आप लोग पास हो सकते हो? ये तंत्र के क्षेत्र में सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस प्रकार कोई बच्चा शिशु से 9वीं तक की पढ़ाई नहीं किया है, वह कभी 10वीं और 12वीं का क्लास पास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से तंत्र होता है। अगर आप लोग तंत्र को शुरू से नहीं समझोगे या नहीं पढ़ोगे तो साधना में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, और हर बार साधना में आप लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो ये सब करते हैं, पर फिर भी साधना सफल नहीं होती। तो इसके पीछे का सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। पहले तो खुद साधक होता है,
और दूसरा उसके गुरु होते हैं, और तीसरा कोई कारण नहीं होता है। हर नया साधक साधना में बैठता तो जरूर है, और साधना देने वाले बता देते हैं, दिया ऐसे जलाना है, धूप बत्ती ऐसे जलते हैं, भोग प्रसाद ऐसे देना है और मंत्र जाप करना है। तो क्या इतने में साधना पूरी हो जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को शक्ति सामने आकर खड़ी हो जाएगी और शक्ति बोले कि हुक्म मेरे आका, बताओ तुम्हारी क्या विश है? इस अंधविश्वास से, इस भ्रम से बाहर आओ और सच्चाई को अपनाओ जो सत्य है। साधना करने से पहले तंत्र की जो पढ़ाई होती है उसे जानना और पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो 3 से 4 महीने की होती है उसके बाद ही साधना होती है। पर आज साधक ये सोचता है 3-4 महीने कौन बर्बाद करें, शुरू से ही साधना में बैठ जाएं और सफल हो जाएं। इस प्रकार से की जाने वाली साधना कभी भी सफल नहीं होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग साधना क्षेत्र ही छोड़ देंगे। जब हम अपना घर बनवाते हैं तो सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं, फिर उसके ऊपर से ही ईंट की जोड़ाई होती है। हम सीधा जमीन के ऊपर से ही ईंट नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि वह घर कुछ दिन ही चलेगा और खंडहर में बदल जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध साधक बनने के लिए नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों का नींव मजबूत नहीं होगा तब तक आप लोग साधना में सफल नहीं हो सकते हो। और शॉर्टकट का रास्ता अपनाना छोड़ दो, इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं है साधना के क्षेत्र में। इस रास्ते पर चलोगे तो पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी दोनों होगी। मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सही और सत्य के रास्ते पर चलो तो अवश्य ही साधना सफल होगी, अंधविश्वास को छोड़कर। फिर मैं कुछ और जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।